किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम जानते हैं हमारे प्रदेश में इस समय खरीफ की फसलों में मुख्यतः बाजरा, जवार, मक्का, मूंगफली, मूंग, मोठ इत्यादि फसलें खड़ी हुई हैं। इस बार मानसून की अच्छी बारिश होने से प्रदेश के खेतों में फसलों की वृद्धि भी तेज़ी से हुई है, लेकिन इसके साथ साथ फसलों में खरपतवार भी तेज़ी से बढ़े हैं और इतने अधिक मात्रा में हो गए हैं कि अगर खरपतवार ज़्यादा रहेंगे तो फसलों की वृद्धि के साथ साथ इनके उत्पादन में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने खेतों में खरपतवारों का नियंत्रण समय पर करें और कम से कम फसलों में उर्वरकों की इतनी मात्रा दें कि उनका उत्पादन भी अच्छा मिले। साथियों, इसके साथ ही प्रदेश के खेतों में फड़का कीट का भी आक्रमण देखा जा रहा है। जिन इलाकों में फड़का कीट का आक्रमण हो वो अपने नज़दीक के कृषि विभाग से संपर्क करके इसका प्रभावी नियंत्रण करें ताकि फसलों को नुकसान नहीं हो। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा चला जा रहे नए नए नवाचार और गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। वैज्ञानिक सर्वे में आया सामने मक्का में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप। मॉडल नर्सरी से ग्रामीणों को मिल रहा है रोजगार। जैव उर्वरकों पर किसानों को मिलेगा अनुदान। और किसान भाइयों, मूंगफली में जड़गलन का नियंत्रण जरूरी। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिक सर्वे में भीलवाड़ा जिले के कई गांवों में मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्मी कीट का प्रकोप सामने आया है। भीलवाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हुआ है। इससे किसानों को फसल के साथ साथ आर्थिक नुकसान हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। यह सर्वे कृषि विभाग भीलवाड़ा और उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से किया है। रैपिड रोविंग सर्वे में भीलवाड़ा जिले के मॉडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा और कोटड़ी तहसील क्षेत्र के कई गांवों में वैज्ञानिकों ने मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग और तिल की फसल का जायजा लिया। सर्वे में सर्वाधिक नुकसान मक्का की फसल में पाया गया है। कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किशन जिनगढ़ ने बताया कि कोटड़ी क्षेत्र में 5% और मांडलगढ़ बिजोलिया क्षेत्र में 20% के करीब नुकसान आंका गया है। उन्होंने बताया कि फॉल आर्मी वर्म कीट तेजी से फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का लार्वा और प्रौढ़ दोनों ही मक्का की फसल के लिए घातक है। मक्का में फॉल आर्मी वर्म कीट नियंत्रण के लिए लैम्डासाई हेलाथ्रीन आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें ताकि कीट का समय रहते नियंत्रण हो सके। उन्होंने बताया कि मक्का की फसल में इस कीट का प्रकोप भुट्टे आने की अवस्था तक बना रहता है। यह पौधों की पत्तियों, तना और फल को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे उत्पादन में गिरावट आती है। सर्वे टीम में पौध व्याधि वैज्ञानिक डॉक्टर ललित कुमार छाता, डॉक्टर रामावतार, डॉक्टर दिलीप सिंह चूंडावत, कृषि विभाग के महेश कुमार कुमावत, रमेश चंद्र चौधरी सहित दूसरे कृषि अधिकारी वैज्ञानिक शामिल थे। कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर में किसानों और ग्रामीणों को आम की गुठलियों से भी रोजगार मिल रहा है। आम तो आम है, लेकिन आम को किसानों और ग्रामीणों के लिए खास बनाकर दिखाया है कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर ने। इस जिले के किसानों को आम के साथ साथ गुठलियों से भी अच्छे दाम प्राप्त हो रहे हैं। वैसे तो आम से रस निकालने के बाद हर कोई गुठली को बेकार समझकर फेंक देता है। शायद उन्हें गुठली का महत्व मालूम नहीं होता है, क्योंकि जिन आम की गुठलियों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है उनका उपयोग कृषि अनुसंधान केंद्रों पर आम के कलमी पौधे तैयार करने में किया जाता है। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर के द्वारा हर साल बड़ी तादाद में आम के कलमी पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधों को तैयार करने के लिए देसी आम किस्मों के रूट स्टॉक की जरूरत होती है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM बलई ने बताया कि देसी आम के पौधों पर ही ज़्यादा पैदावार देने वाली आम किस्मों की कलम चढ़ाई जाती है। पौधे तैयार करने के लिए देसी आम की गुठलियों की जरूरत होती है।
जिले के वनीय क्षेत्र में देसी आम के पौधे बड़ी संख्या में हैं, लेकिन गांव-गांव जाकर गुठलियों को संग्रहित करना मुश्किल होता है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों और प्रगतिशील किसानों को केवी के मित्र के रूप में नियुक्त करके देसी आम खरीद का जिम्मा सौंपा जाता है। फिर किसानों से संग्रहित देसी आम की गुठलियों को केवी के खरीद लेता है। इसके बदले किसानों और ग्रामीणों को 4 से 5 रुपए प्रति किलो के भाव मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि देसी आम की गुठलियां केवी के मिलने के बाद खेत में उनकी बुआई की जाती है। पौधा 2-3 पत्ती होने के बाद जमीन से निकालकर पॉलीथीन की थैली में लगाया जाता है। साथ ही कलम बंधन किया जाता है। फिर जरूरत के आधार पर किसानों को उन्नत किस्मों के पौधों की बिक्री की जाती है। उल्लेखनीय है कि केंद्र पर स्थापित मॉडल नर्सरीज में आम की मल्लिका, केसर, दशहरी सहित दूसरी किस्मों के पौधे तैयार हो रहे हैं। साथ ही यह पौधे किसानों की पसंद भी बन रहे हैं, क्योंकि इन पौधों की मृत्यु दर 1 से 2% है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार किसानों को जैव उर्वरकों पर अनुदान देगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को जैविक आदान पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान कृषि विभाग के द्वारा चयनित किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई, हरी खाद, भूमि का जैविक परिवर्तन, जैविक बीज और जैव उर्वरक इकाई पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग के मुताबिक इन जैविक आदानों के लिए प्रति हेक्टेयर 16,000 रुपये अनुदान देय है। परंपरागत कृषि विकास योजना से जोड़ने के बाद किसानों को चयनित खेत में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करने दिया जाता है। इसकी जगह किसानों को वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना होता है, जिससे भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा में परिवर्तन हो सके। योजना के तहत जिलेवार जैविक क्लस्टर विकसित किए जाते हैं, जिसमें एक क्लस्टर में 20-20 हेक्टेयर का क्षेत्र रखा जाता है। योजना में चयनित किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण करना अनिवार्य है। निर्माण पर 5,000 रुपये और वर्मी कंपोस्ट इकाई को भरने के लिए ताजा गोबर के लिए एक मुश्त 3,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। हरी खाद, भूमि का जैविक परिवर्तन, जैविक बीज सहायता पर 2,000 रुपये, जैविक काढ़ा इकाई और जैव उर्वरक, वेस्ट डिकम्पोजर, नीम उत्पाद पर 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। चयनित किसानों को योजना के तहत साल में 3 बार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल को जड़ गलन रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। उचित रसायनों के छिड़काव से रोग पर नियंत्रण संभव है। मूंगफली की फसल में जड़ गलन रोग एस्परजिलस और मक्रोफोमिना नामक फफूंद से फैलता है। इस रोग से मूंगफली की जड़ काली पड़कर सूखने लगती है। रोग से प्रभावित पौधे को जमीन से निकालकर देखने पर जड़ और तने के बीज वाले भाग पर काले पाउडर जैसा भुरभुरा फफूंद दिखाई देता है। यदि समय पर रोग की रोकथाम नहीं की जाए तो समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। नियंत्रण के अभाव में 70 से 80% फसल नष्ट हो जाती है। किसान भाई, रोग नियंत्रण के लिए खेत में प्रभावित पौधों और आसपास की मिट्टी पर 10 ग्राम कार्बेंडाजिम 50 WP का 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम जानते हैं हमारे किसान भाइयों को खेती से अच्छा मुनाफा मिले, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत करके नए नए नवाचार ईजाद करते हैं। ऐसा ही है हमारा एक कृषि विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। इसके तकनीकी और अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों के लिए नए नए नवाचारों का ईजाद किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमने सोलर ऑपरेटेड मक्का थ्रेशर बनाई है जो सोलर इंडस्ट्री चलती है। इसमें क्या है कि एक फोल्डेबल प्लेटफार्म पर, जो कि पोर्टेबल और फोल्डेबल है, उस पर हम 3
सोलर पैनल लगाए, टोटली 1 किलोवाट कैपेसिटी के हैं, और इनसे इलेक्ट्रिक पावर लेके, और ये जो थ्रेसर है, थ्रेसर में 1 HP का हमने मोटर लगा रखी है, उस मोटर से ये चल रहा है। इसकी खासियत ये है कि जो मक्का के जो कोब हैं वो छिलका सहित हम डालते हैं। अभी तक किसान क्या करते हैं, पहले मक्का का कोब का छिलका निकालते हैं और फिर उसका दाना निकालते हैं। तो मक्का कोब का जो छिलका निकालने का काम है वो टेडियस और मोनोटोनस जॉब है। पूरे दिन भर में एक आदमी 2 बोरी ही छिलका निकाल पाता है, जबकि इसमें वो दोनों काम एक साथ ही होते हैं। और इसमें क्या है कि जब कोब डालेंगे, एक एक कोब डालते जाएंगे, और पूरा जो दाना है साफ होके, यहाँ फैन लगा हुआ है, साफ होकर दाना इधर आ जाएगा, और छिलका जो डूंडियाँ हैं कोब की वो इधर निकल जाएंगी। इसकी कैपेसिटी लगभग 1-1.5 बोरी पर आवर है, 1.5 बोरी बराबर। तो दिन में जैसे अच्छी धूप है तो सुबह 8 बजे चालू हो जाएगा, शाम को 5-6 बजे तक इसको हम चला सकते हैं। दूसरे इसमें हमने अभी जो नया अरेंजमेंट ये किया है कि इसके साथ हम इन्वर्टर दे रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ टाइम जब मक्की का काम खत्म हो जाए, मक्की का सीजन खत्म हो जाए, तो उसके बाद वो घर के दूसरे अप्लायंस उससे चला सकता है इन्वर्टर से। जैसे कोई घर पे आटा चक्की है या 1 HP का पंप है तो वो सारा उससे चला सकता है। तो ये एक हमारा सेटअप है। किसानों को हमने जब यहाँ किसानों के यहाँ खेतों पर लेके गए तो एक बिस्मा विलेज है, हमने जो यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर रखा है उसमें चलाया। उन किसानों ने ये पूरा यूज किया और सारे गांव के किसानों ने इससे जो है पूरा थ्रेसर का जो है थ्रेसर से निकाली है, जो दाना है मक्की का वो इस मशीन से निकाला है। अभी हम सर इसको थोड़ा और कम वो कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिंगल यूनिट में आ जाए और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है किसानों के लिए, जो स्पेशली जो मक्का वाले हैं, छोटे किसान हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी थ्रेसर काम नहीं आ सकती इस एरिया में। तो जो छोटे किसान हैं उन किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है सर ये जो मशीन एक हमने डेवलप करी है, ये एक मल्टीपर्पज़ मशीन है जो डोली बनाने से लेके मल्च बिछाना, इरिगेशन करना, ड्रिप लाइन बिछाना और प्लांटिंग करना के सारे काम एक साथ करती है। सबसे पहली यूनिट तो ये हमारी है मल्चिंग यूनिट, जिसके अंदर सबसे पहले तो इससे हम डोली बनाते हैं। डोली बनाने के बाद ये ड्रिप लाइन ले होती है, फर्टिलाइज़र साथ साथ गिरता है, उसके बाद मल्च बिछती है, और मल्च बिछने के बाद ये जो मशीन है ये हमारा प्लांटिंग का काम करती है। ये सारी मशीन एक कंप्लीट यूनिट है और इसके अंदर केवल हमारे को एक ऑपरेटर चाहिए। 4 आदमियों का काम ये एक अकेली मशीन करती है। ये हमारी जो मल्टीपर्पज़ मशीन है, इसके अंदर पौधों की जो रुपाई होती है वो ऑटोमेटिक होती है, इसमें किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें 6 हफ्ते की तैयार नर्सरी चाहिए। इससे आप टमाटर हो गए, मिर्ची हो गई, शिमला मिर्च हो गए, बैंगन हो गए, किसी भी तरह की पौध की रुपाई कर सकते हैं। इसमें बीज की रुपाई नहीं होती है, पौध की रुपाई होती है। मल्च बिछने के बाद ये जो हमारी प्लांटिंग यूनिट है, इससे जो मल्च बिछती है उसमें छेद होता है, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये रोबोटिक आर्म्स है। ये रोबोटिक आर्म्स जो हमारी ट्रे के अंदर प्लांट पड़े होते हैं उस प्लांट को उठाती है और उठा के ऑटोमेटिकली इसके अंदर ड्रॉप कर देती है। चलाना 1 मिनट, हम आपको चला के भी बताते हैं अभी। ये देखिए आप, ये आर्म चल रही है, ये प्लांट को पकड़ेगी। इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है, उस कैमरे से ये हेल्दी प्लांट को आइडेंटिफाई करता है और वो जो प्लांट है वो इसके अंदर जो है वो जाता है। तो इसमें आप ये देखें कि ये जो मशीन है, जो 2 आदमी हमको पहले यहाँ पे बिठाने पड़ते थे, अब वो हमको 2 आदमियों को बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें करीब 90% जो है आपके लेबर की कॉस्ट जो है वो सेविंग हो जाती है इसके अंदर आपकी। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब हमारे पास जब रुपाई का टाइम होता है तो हमारे पास लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो केवल एक ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो इस मशीन को चलाता रहेगा, और जैसे जैसे ट्रे खाली होती रहेगी उसके अंदर हम ट्रे को रिप्लेस करते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम खड़े हैं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के इस प्रांगण में। हमारे साथ है अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर पीके सिंह साहब। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या हमने सोलर से संबंधित क्या कार्य किए, नवाचार किए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बताऊंगा, ये हमने एक सोलर ट्री का निर्माण किया है जिसका हमने नाम रखा है नवनिधि अष्टसिद्धि सौर फोटोवोल्टिक वृक्ष। अब इसमें जो वैज्ञानिकता छिपी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नवनिधि से यहाँ तात्पर्य है कि इसमें 9 पैनल सोलर पैनल का यूज़ किया गया है, जिससे इसकी कैपेसिटी बन रही है करीब 3 किलोवाट की, और ये 8 प्रकार के कार्य कर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा।
8 कार्य इस प्रकार के हैं कि हमने आरओ का वेस्ट वाटर यहाँ गार्डन में ही कलेक्ट किया है और उस आरओ वाटर को हम ऊपर टॉयलेट की टंकी में लिफ्ट कर रहे हैं। तो जो मोटर को पावर मिल रही है वो इस सोलर ट्री के द्वारा ही मिल रही है। दूसरा जो कार्य है वो है कि हमने इस पूरे गार्डन में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उन सभी को ड्रिप इरिगेशन की तरफ पानी दे रहे हैं और उसकी भी जो मोटर है वो भी इसी के द्वारा संचालित है। तीसरा कार्य है कि हमारा जो एक सरस्वती माँ की वंदना का एक सिस्टम बना रखा है उसको भी पावर्ड हम इससे सोलर ट्री के द्वारा दे रहे हैं। चौथा कार्य है कि हमारे डिपार्टमेंट के बाहर एक एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है, उसका भी पावर वो टाइमर से संचालित है और उसका भी पावर सोलर ट्रीज के द्वारा हो रहा है। पांचवा कार्य है हमारा एक फाउंटेन बना हुआ है, उसको भी पावर इससे है। स्ट्रीट लाइट लगा रखी है जो शाम को 6:30 बजे ऑन होती है और 5:30 बजे सुबह बंद हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो पैनल का क्लीनिंग सिस्टम है वो भी इसी के द्वारा हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम वर्क जो ये कार्य कर रहा है वो ये है कि हमारी 3 लैब हैं, सर्किट थ्योरी लैब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और कंप्यूटर लैब। इन तीनों का जो लाइट लोड है पंखे और लाइट का वो पूरा इस सोलर ट्री से सप्लाई हो रहा है। ये करीब दिन में 11 यूनिट जनरेट करता है और 11 यूनिट से करीब हमारे 3 लैबें और जितने भी हमारे जितने सिस्टम हैं वे सभी इसी से संचालित होते हैं। इसके अलावा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने और भी कई कार्य कर रखे हैं, जिसमें विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की छत के ऊपर करीब 100 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है और पूरी कॉलेज में करीब 545 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, जिसके कारण हम प्रतिदिन 2000 यूनिट पैदा कर रहे हैं और अपना पैसा बचत कर रहे हैं। इस प्रकार विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने और भी कई इनोवेशन सोलर से संबंधित कर रखे हैं। हमारा एक सोलर व्हीकल भी है और अभी हाल ही में हमने एक मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग स्टेशन बनाया है, जिससे न केवल मोबाइल और लैपटॉप चार्ज होते हैं बल्कि हमारे 2 फैन जो करीब 20 वाट और 25 वाट की ऊर्जा खपत करते हैं उससे संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार सोलर पे हमने कई प्रकार के कार्य कर रखे हैं। हमारा जो विभाग है वो 1983 से जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से में अपना अनवरत कार्यरत है और हम यहाँ पर जो है बायोगैस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से पोषित है, उस पे हम लगातार उस पे काम कर रहे हैं। और हमारे पास में जो है अखिल भारतीय कृषियम औद्योगिक आधारित जो हमारे एक्रिप है उस पे है और कंसोर्शियम प्लेटफॉर्म एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चर उस पे भी हम अनवरत कार्य कर रहे हैं। और विभाग जो है वो बायो एनर्जी पे एक्सक्लूसिवली वर्क करता है और विभाग द्वारा सोलर टनल ड्रायर जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुशंसा से पूरे भारतवर्ष में जो है वो सोलर टनल ड्रायर स्थापित किए जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल की में जो है हमारे CRP एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चर से हमने बायोचार रिएक्टर जो बनाया है, जिसमें कृषि अवशेष से जो है हम उसको बायोचार बनाते हैं जो सॉइल की उर्वरकता है वो बढ़ाता है। और साथ ही जो है विभाग ने अभी हाल ही में जो है हमारे जो सोलर पावर्ड आइसक्रीम थैला जो है वो हमने बनाया है, जिसमें कि जो है किसान भाई अपना बल्क चिलिंग मिल्क भी उसमें यूज़ कर सकते हैं कि जो है आपके सब्जी वगैरह है उसको भी उसमें कूलिंग कर सकते हैं और आइसक्रीम जो है वो उसमें उसका संरक्षण कर सकते हैं। और इस थैले में हमको -20 डिग्री तक का जो तापमान है वो हमें मिलता है। और साथ ही हमारा जो बायोगैस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है इसमें जो हम भारत सरकार से जो है अनुदानित कृषि से जो भी हमारे पास बायोगैस प्लांट है 2 घन मीटर से लेकर के 6 घन मीटर तक के बायोगैस प्लांट हमें हैं वो किसानों के खेतों पे हम किसानों के जो है वहाँ पर लगाते हैं। और उसमें जो भारत सरकार के नियमानुसार जो भी सब्सिडी है वो सब्सिडी हम उसके अंदर में देते हैं। साथ ही जो सोलर के से संबंधित जो है सोलर जो है आपके पशु बाटा कुकर जो है वो भी हम इसके अंदर में बनाते हैं और उसमें भी जो है पूरा का पूरा किसानों के लिए उपयोग में आती है पशुओं के लिए। और जो भी जो अखिल भारतीय परिषद जो है उसके हमारे पास कृषि अनुसंधान से जो हमको पैसा आ रहा है वो हम SC/SP के किसान भाई है उनके वहाँ पर सोलर लाइटिंग है, सोलर इंसेक्ट ट्रैप है, ये लोग हम लोग वहाँ पर उनको देते हैं और उनका प्रशिक्षण भी हम लोग यहाँ पर देते हैं। और जो भी किसान भाई बायोचार से संबंधित जानकारी चाहिए वो विभाग में आकर के उपलब्ध ले सकते हैं और हम उसके लिए विभाग है वो हमारा अनवरत कार्यरत हैं। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डेडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।